Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will learn about table of tenses or chart of tenses. तो आइए सीखते हैं टेंसेस। इस एक टेबल की हेल्प से मैं आप लोगों को टेंसेस पूरी तरह से समझा दूंगा और आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यदि हम टेंस के बारे में बात करें तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है, और पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। इन तीनों के चार चार रूप होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी जो प्रतिदिन होता है कार्य, कंटिन्यूअस जो कार्य जारी रहता है लगातार, परफेक्ट यानी जो कार्य समाप्त हो चुका होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जो कार्य कुछ समय पहले से लगातार जारी है, जो कुछ समय पहले से शुरू हुआ और अभी लगातार जारी है। तो टोटल 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से 12 टेंस हैं और एक एक करके हम सारे टेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देखेंगे। तो हम लोग टेंस के टेबल पढ़ रहे हैं। इसमें पहले जो है टेंस दिया गया है, फिर आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान दी गई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की फॉर्म दी गई है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और वर्ब की फॉर्म जो होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लेते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे यानी क्रिया के साथ गा, गी, गे हो तो उसमें जो है हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, और हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें जो है पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें जो है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाते हैं या फिर शैल हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम होता है उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे प्लस टाइम होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका टेबल है। यदि आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपको सारे टेंस समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।